नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलना डी, आजमगढ़। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर तैनात रहे आशीष सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रतापगढ़ स्थित नगर कोतवाली के पूरे केशवराय गांव स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। आशीष सिंह ने आजमगढ़ जनपद में 11 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर तैनात हुए थे। उन्होंने यहां पदभार संभालने के एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसे लेकर वह चर्चा में बने रहे। प्रतापगढ़ जनपद के नगर कोतवाली के पूरे केशवराय गांव निवासी आशीष सिंह उम्र 40 वर्ष अमरोहा जनपद से ट्रांसफर होकर 11 दिसंबर वर्ष 2024 में आजमगढ़ जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर तैनात हुए। वह सिधारी पर किराए के मकान में रहते थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अवधेश सिंह ने बताया कि 9 सितंबर की शाम वह बाजार में सब्जी लेने गए थे। वहीं पर कार्यालय के कर्मचारियों से मुलाकात हुई थी। अवधेश ने बताया कि विद्यालयों के 2 मामले में शपथ पत्र देने के लिए वह 10 सितंबर की सुबह उच्च न्यायालय प्रयागराज के लिए रवाना हो गए थे। वहां पूरे दिन न्यायालय में रहे, इसके बाद वहीं से अपने घर चले गए। बृहस्पतिवार की सुबह उन्हें आना था, लेकिन वह नहीं आए। अवधेश ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास आशीष सिंह के भाई ग्राम विकास अधिकारी हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार की सुबह मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना को सूचना दी। इसके बाद सीडीओ ने राजेश चौधरी को इसकी सूचना दी। तब जाकर कार्यालय के कर्मचारियों ने परिवार से संपर्क किया तो परिवार के लोगों ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आशीष सिंह 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित एवं निजी प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालयों में 25 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अवैध पाई गई थी। ये नियुक्तियां 2014 से 2025 तक की गई थी। जांच में नियुक्तियां अवैध पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास आशीष सिंह ने तहरीर दी थी। 10 अगस्त 2025 को उनकी तहरीर पर शहर कोतवाली आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जनता प्राथमिक विद्यालय बास्थान जमीलपुर के तत्कालीन प्रबंधक कमलेश सिंह सहित 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अच्छा, ये यहाँ समाज कल्याण अधिकारी विकास जी, उनके साथ क्या घटना घटी? घटना वो हम लोगों को बहुत लेट पता चला है कि सर दुनिया में नहीं है। किस कारण से नहीं है ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ से वो कब गए थे? यहाँ से मंगलवार को सुबह में वो निकले थे। विभागीय विद्यालय का कुछ प्रकरण था, माननीय न्यायालय में गए थे। वहाँ से वापसी के समय प्रतापगढ़ उनका घर पड़ता है, वहीं रात्रि विश्राम में रुक गए थे। मॉर्निंग में पता चला कि मतलब सर दुनिया में नहीं है। तब से आप लोगों को किसके माध्यम से? हम लोगों को सीडीओ सर के ही माध्यम से पता चला। तब समाज कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा फोन किया गया कि आप लोग पता करिए। तो उनके बड़े भाई का नंबर हम लोगों के पास था। उनसे बात होने के बाद वो बताए कि दुनिया में नहीं है और कह के यही बात रोने लगे। उसके बाद हमारा 1.5 साल से तैनात थे वो। कार्यशैली क्या रही आप लोगों की? कार्यशैली स्टाफ के प्रति, कर्मचारी के प्रति बहुत सरल स्वभाव के थे और बहुत अच्छे अधिकारी थे। इसमें कोई वो नहीं, शिकायत नहीं। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली के दाऊदपुर गांव में सलीम अहमद के दरवाजे पर खड़ी थार गाड़ी को बुधवार की रात में लगभग 2 बजे शरारती तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे थार जलकर राख हो गई। बगल में खड़ी फॉर्च्यूनर भी आग की चपेट में आ गई।
हालांकि ग्रामीणों ने मौके से हटा दिया, जिससे फॉर्च्यूनर जलते जलते बच गई। यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए। वहीं इस मामले में जियनपुर कोतवाली में तहरीर देकर सलीम अहमद निवासी सगड़ी ने बताया कि 2022 में मोहम्मद शारिफ के नाम से थार गाड़ी खरीदी गई थी। प्रतिदिन की भांति दरवाजे के सामने थार और उसके बगल में फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी। रात में लगभग 2 बजे के करीब 2 शरारती युवकों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटें निकलने लगी तो हम लोगों को जानकारी हुई। जब तक हम लोग आग बुझाने का प्रयास करते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गाड़ी जलकर राख हो गई। बगल में खड़ी फॉर्च्यूनर को किसी तरह से वहां से हटाकर बचाया गया, जबकि फॉर्च्यूनर को भी आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवकों की पहचान में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज में आग लगाकर 2 युवक भागते नजर आए। पुलिस अन्य सीसी फुटेज खंगालकर शरारती तत्वों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। सलीम अहमद ने बताया कि साजिश के तहत थार जलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। करीबन 2 बजे के आसपास कुछ अज्ञात 2 लड़के सीसीटीवी में आ रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल छिड़क के उस पर आग लगा दी और आग लगा के भाग गए। और एक गाड़ी तो पूरी जल गई है और एक गाड़ी उसको हम लोग रिस्क लेके उसको हटाया गया वहाँ से। अगर 10 मिनट लेट करते तो दोनों गाड़ी जल जाती। कैसे जानकारी हुई आपको? रात में जब गाड़ी जलने की आवाज़ आई है, मतलब टायर ब्लास्ट किया है, तो एक लड़के ने उठाया हमको फ़ोन करके। जी, पुलिस को सूचना आपने दिया कि नहीं? हाँ, सूचना दिया उसी वक्त। 112 पे फ़ोन किया तो मतलब 10 मिनट में आ गए लोग, पुलिस वाले। किसी से दुश्मनी या किसी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं किसी से हमारी है। घटना क्यों की गई होगी, क्या समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, क्या बताया जाए। सीसीटीवी में 2 लड़के भागते हुए दिख रहे हैं आग लगा के, वो तो एकदम साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है उसमें। क्या हमेशा दोनों गाड़ी यहीं वहीं खड़ी रहती, सामने ही अंदर? हाँ, वहाँ भी रहती थी, बाहर भी रहती थी, अंदर भी रहती थी। जी, वो हमारा ही प्लाट है, घर के सामने एकदम जमीन है, मतलब अपनी जमीन पे सामने खड़ी रहती थी गाड़ियाँ। कै बजे की घटना है आसपास है? 2 बजे के आसपास की घटना है ये रात। तो आपने सूचना रात में ही पुलिस को दे दी कि इतनी टाइम? हाँ, रात में ही दिया सूचना। 112 पे दिया, फिर 101 पे मतलब फायर ब्रिगेड को दिया, तो फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाई रात में। उनको आने में टाइम लग गया, तो लड़कों ने पाइप से मतलब पानी डाल के आग बुझाया। जी, मतलब कोई साबुत आसपास मिला हो? साबुत तो नहीं कुछ दिखा। रात में खोजा गया, सुबह भी खोजवाए हैं तो कोई ना मतलब दिखा तो नहीं। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें थार गाड़ी जलते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच कराई गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि रात में 2 बजे के लगभग थाना जियनपुर के गांव दाऊदपुर में सलीम अहमद की थार गाड़ी खड़ी हुई थी। 2 व्यक्तियों द्वारा जिसमें आग लगाई गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान के प्रयास किया जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। देखिए, थाना जियनपुर से एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक वाहन थार उसको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मौके पर जांच कराई गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि रात्रि लगभग 2 बजे थाना जियनपुर के गांव दाऊदपुर में सलीम अहमद की थार गाड़ी खड़ी हुई थी और 2 व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान अभी वर्तमान में नहीं हुई है, उनके द्वारा उसमें आग लगाई जा रही है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से व्यक्ति की पहचान कराई जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में नौशहरा निवासी लोको पायलट दुर्गेश कुमार की मौत के मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। जिस लड़की से संबंध होने का आरोप लग रहा था,
वह लड़की खुलकर सामने आई और उसने एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद को पीड़िता बताते हुए कहा कि लोको पायलट के परिवार वाले बहुत ही प्रभावशाली और संपन्न परिवार के हैं। हमारा परिवार गरीब है। पीड़िता के अनुसार उसके पिता की थोड़ी सी मदद कर लोको पायलट संपर्क बना लिया था और पीड़िता से लगातार बातचीत करने की कोशिश करता था। परिवार के सामने अपनी छवि अच्छी कर पीड़िता को बात करने के लिए बार बार दबाव डालता था। पीड़िता भी इसी सब में बात करने लगी। लोको पायलट अपनी मनमानी करता था। 3 साल तक उसने संबंध बनाया था। आरोपी बनाए गए ज्ञानेंद्र मिश्रा का इस घटना में कोई रोल नहीं है। जबरन उनको दोषी बनाया गया है। उनके स्कूल में पीड़िता पढ़ती थी और मृतक लोको पायलट पढ़ाता था। बाद में उसकी नौकरी लग गई। वहीं पीड़िता भी कहीं और पढ़ने लगी। इसके बाद भी लोको पायलट लगातार पीड़िता का किसी न किसी बहाने पीछा करता रहा। अंत में जब उसकी मनमानी नहीं चलने लगी तब वह आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। लगातार कॉल करता था, लगातार मैसेज भेजता था। इसके बाद अंततः उसने आत्महत्या भी कर ली। पीड़िता के परिवार को गलत तरीके से फंसाया गया है। ज्ञानेंद्र मिश्रा तो एकदम इस मामले में कहीं नहीं है। वह दोनों पक्षों के परिचित होने के कारण केवल समझाने गए थे। लोको पायलट के परिवार वालों के दबाव के चलते गरीब परिवार के लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी मामले को लेकर पीड़िता ने गुहार लगाई है। मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की। इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा और उसके परिवार वाले मेरे परिवार पर उसके आत्महत्या को हत्या बता के मेरे निर्दोष परिवार को फंसा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए सर। कितने लोग फंसे हैं आपके परिवार के? मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं। और एक ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, ज्ञानेंद्र मिश्रा का इसमें कोई दोष नहीं है। वो सरासर निर्दोष इंसान है। तो पुलिस का क्या मतलब क्या कहना है, क्यों उनको फंसाई? वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर वाले उनको मारे पीटे हैं और पूरे दोष सब ज्ञानेंद्र मिश्रा पे लगा दिए कि जहर वो पिलाए हैं, जबकि वो समझाने के अलावा उसको और एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोले थे। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसे ये कहा जा रहा है कि क्या आपका उनको कोई परिचय था पहले से? हाँ, परिचय यही था सर कि जो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर का स्कूल है वहीं पे वो पहले पढ़ाने जाता था। मैं वहीं पे पढ़ती थी। उसकी मेरे पे गंदी निगाह हो गई थी। उसके बाद वो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चला गया। मैं अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में चली गई। उसके बाद से बंद हो गया। फिर मेरे घर पे एक पारिवारिक विवाद हो जाता है जिसमें वो मदद करके मेरे माता पिता की नजर में अच्छा इंसान बन जाता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे बात करने लगता है मुझसे। और फिर वो बातचीत को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं कहती हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ के मुझको गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं वहीं से बात बंद कर देती हूँ। उसके बीच में वो वहीं पे नौकरी लग जाती है। फिर वो मेरे पीछे आगे पीछे बुलेट लेके घूमने लगता है। कहता अब मेरी नौकरी लग गई है, चलो अब तुम मुझसे बात कर लो, अब मैं इतना बड़ा पद पे आ गया हूँ। मैं कहा मैं तुम्हारे नौकरी की लालच नहीं करती हूँ, तुम्हारे पैसे की लालच नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब वो इस तरह हार जाता है तब वो मुझे धमकी देने लगता है कि आज अगर तुम मुझसे बात करने के लिए नहीं करोगी तो यहीं पे मैं जहर खाऊंगा, हाथ काट दूंगा। इन सब का वीडियो बना के वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता रहता था। इसके डर की वजह से मैं उसे बात करने के लिए कर देती हूँ जिसकी जानकारी मेरे माता पिता की नहीं होती है। वो मुझे डरा धमका कर लगभग 3 साल तक मुझसे शोषण करता रहा। उसके बाद मैं जब हिम्मत करके उसके घर पे बताई तो उसके घर वाले पहले तो बोले कि ठीक है मैं समझा लूंगी, लेकिन वो उनके समझाने पे भी नहीं समझा। फिर से वो मुझे उसी तरह टॉर्चर करने लगा। फिर मैं उसके घर पे मम्मी से फिर हिम्मत करके अपने घर पे बताई। फिर मम्मी से कही कि मम्मी देखो अभी पापा को मत बताना, अभी आप ही उनसे बात कर लीजिए, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे बात, पढ़े लिखे से। तो जब मेरी मम्मी उनसे रोई, गिड़गिड़ाई, विनती की तो फिर भी वो कहे कि तुम्हारी बेटी खुद गलत है, तुम खुद गलत हो, तुम खुद को संभालो, हमारे बेटों को मत कहो। ऐसा करने के बाद तब हमारे पिताजी उनके घर पे 3 से 4 बार पंचायत लेके गए। उसके बाद वो मामले को नहीं सुनते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि मम्मी अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पुलिस थाना या केस पे करके देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं सरकारी, उनके घर में बहुत लोग सरकारी पदों पे हैं। अजय इंजीनियर जैसे लोगों का उनको सपोर्ट है। वो अजय इंजीनियर से भी मेरी बात कराते थे, जो मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता था कि बनाओ वो जो कह रहा है तुम्हारे साथ। अजय इंजीनियर वो दुर्गेश के रिश्तेदार में आते हैं, कोई ऐसे हैं। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे क्या? घटना वाले दिन सर वो जब मैं उसे, मेरे घर वाले मना कर दिए कि एकदम उससे बात नहीं करनी है, तो मैं एकदम बात बंद कर दी।
मैं अपना मोबाइल पे उसका फोन लगातार 200, 300, 400 नंबर से मुझे लगातार फोन करता था। मेरे घर वाले कहे कि अगर एक भी फोन उठ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ये इतना जब मामला बढ़ चुका है तो मैं फोन नहीं उठाई उसका, तो वो गड़ासा लेके मेरे घर पे घुस गया। कह रहा है आप तो क्षमता है, तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं उस दिन मेरे घर पे मेरे पिता नहीं थे, मेरे भाई सब थे, तो वो सब कहे कि देखो मामला गांव में फैलाओ मत, तुम पोखरे पे चलो, मैं अपनी बहन को लेकर वहीं पे आता हूँ, वहीं पे सब मामला सेटल कर लेंगे। मेरे भाई सब इज्जत के मारे मुझे तो नहीं लेके खुद गए, कहे कि आज उसको हम लोग समझा देंगे कि ऐसा बात नहीं है, ज्ञानेंद्र मिश्रा को भी बुला लिया जाएगा वहाँ पे। मेरे भाई सब जब वहाँ पोखरे पे समझाने गए, वो समझने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो सब हाथापाई पे थोड़ा सा उतर गया। मारने के बाद उसके बाद फोन किया गया ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जिनके पास हम मेरे माता पिता जाके रोए गिड़गिड़ाए थे कि इज्जत की सवाल है, लड़की को बचा लो। उसके बाद वो थे नहीं, वो किसी मित्र के साथ द्वारी घाट गए थे। वो बोले कि उसको वहीं पे बैठा के रखो, मैं आता हूँ तो उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद वो सर लगभग 1-2 घंटे बाद आए। मामला ये सब मारे थे शायद 1 बजे से हाथापाई हुई थी, लेके बैठे से सब 3 बजे सर आए, उसको समझाए। अब जो भी समझाए होंगे बाद, उसको समझाने के बाद वो उनकी बात मान के कहा कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझसे जो भी हुआ गलती हुआ। और फिर वहीं से समझाने के बाद सर वो सबसे माफी मांग के अपना बुलेट लिया और वहां से चला गया। और वहां से जाने के बाद शायद वो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर की बात का बुरा मान गया, मेरे भाइयों से माफी मांगने का उसका बुरा मान गया, या जो भी मारे थे बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी के आक्रोश में आया वो फिर और जाके घर पे अपना कहीं जहर खा के मर गया। और उसका सारा साजिश ज्ञानेंद्र मिश्रा सर पे डाल दिया, मेरे परिवार वालों पे डाल दिया। यही मामला है सर। आपका कहना है कि उसकी हत्या नहीं हुई? उसकी हत्या नहीं हुआ, वो आत्महत्या किया है। इसके सबूत उसने मुझ पे बहुत बार मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। जब आपके घर पे गया तो कोई वीडियो फोटो बना था कि नहीं? नहीं सर, वो गड़सा लेके गया था तो हम लोग डर गए और कहने नहीं ऐसे पूरे गांव में मामला मत फैलाओ, तुम पोखरे पे चलो, वहाँ पे कोई नहीं रहता, हम लोग अकेले में बात कर लेंगे वहाँ पे, इसलिए मामला वहाँ पे गया। मैं चाहती हूँ कि जब एक बेचार लड़की जब अपनी इज्जत बचाने के लिए एक इंसान के पास गई, उसके माता पिता उसके इंसान के पैर पे गिरे हुए इंसान बेचारा उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ, उसके परिवार वाले सारे के सारा मामला ज्ञानेंद्र मिश्रा पे ही डाल देते हैं। यही तो मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ज्ञानेंद्र मिश्रा, मेरे परिवार सभी लोग निर्दोष हैं। आजमगढ़ के थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 2 तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और 4 मोबाइल बरामद किया गया। सूचना मिली थी कि 5 व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जगदीशपुर गिट्टी प्लांट से थोड़ा आगे तरफ दाहिने पटरी पर बने कटरा के पूरब तरफ झाड़ियों झुरमुट की आड़ में इकट्ठा हैं। दबिश देकर घेरकर अभियुक्तगण आशुतोष तिवारी उर्फ आजाद तिवारी पुत्र विजय तिवारी निवासी ग्राम कोहडुरा थाना गंभीरपुर उम्र करीब 24 वर्ष, प्रिंस तिवारी पुत्र स्वर्गीय ब्रजेश तिवारी निवासी कोहडुरा थाना गंभीरपुर उम्र करीब 20 वर्ष, अफसर अहमद पुत्र स्वर्गीय अजीमुल्लाह निवासी ग्राम जगदीशपुर उम्र करीब 37 वर्ष, मोहम्मद कामरान पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी मोहम्मदपुर चौक थाना गंभीरपुर उम्र करीब 23 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 2 तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर व 4 मोबाइल बरामद किया गया। सभी ने बताया कि हम 5 लोगों का एक गिरोह है। सामूहिक रूप से किसी स्थान पर घटना को करने से पहले उसकी रैकी करते हैं, उसके पश्चात ही एक दूसरे के सहयोग से घटना को अंजाम देते हैं। हम लोग अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल को चोरी करके उनके नंबर प्लेट एवं चेचिस नंबरों को मिटाकर गाड़ियों पर पेंट आदि करके उनकी पहचान आदि को छिपाकर बेच देते हैं तथा उससे जो आमदनी होती है उसे आपस में बराबर भागों में बांटकर उसी पैसे से अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तथा भौतिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त करते हैं तथा हम लोगों के साथ आदर्श तिवारी पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन तिवारी निवासी ग्राम रामेश्वर पेट्रोल पंप के पास हरहुआ जनपद वाराणसी भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहता है। आज हम सभी लोग इन चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए आए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया है। थाना फूलपुर की टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिन्होंने 5 वाहनों को जो चोरी कर लिए गए थे पुराने, उनको आज बरामद किया है। इसके साथ ही 4 अभियुक्तों को
भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, उनमें से 2 चोलापुर वाराणसी से चोरी की गई थी, एक कोतवाली जजी मैदान से चोरी की गई थी, एक देवगांव से चोरी की गई थी और एक थाना फूलपुर के अंतर्गत चोरी की गई थी। पिछले 3-4 महीने से हमारी टीम इन पर लगी हुई थी। इनका गिरोह काफ़ी एक्टिव था हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में। इनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, सादी अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं, इनमें से एक है आशुतोष तिवारी जो कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक प्रिंस तिवारी है जो गंभीरपुर का रहने वाला है, एक अफसर अहमद है जो जगदीशपुर का रहने वाला है और एक मोहम्मद कामरान है जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है जो गंभीरपुर का रहने वाला है। इन चारों को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया कि काफ़ी समय से इन लोगों का इस तरह का धंधा चल रहा था। ये लोग रेकी करते थे पहले, जो ऐसी मोटरसाइकिल लगती थी और उनको फिर चोरी करके उनका नंबर प्लेट चेंज करके उनके पेंट करके चेसिस नंबर मिटाकर उनको बेच दिया करते थे, जिनको इनका लाभ होता था। इस तरह से इनको पूछताछ में बातें प्रकाश में आई हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, इस पूरे मामले में मोहम्मद कामरान जो है उसका आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है, उसके ऊपर लग चुकी है, तो इनके चैन को किस तरीके से खुलाना है? देखिए, आगे इनके बैंक अकाउंट और सीडीआर की एनालिसिस भी की जाएगी कि और कितने गिरोह इनके संपर्क में हैं और उन्होंने कितने आज तक ट्रांजैक्शन किए हैं, किस तरह से पैसा एकत्रित किया है। इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और उसके अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने अवैध संपत्ति कमाई होगी अपराध से, उसको भी चिन्हित करके उसका भी जब्तीकरण किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के पलहनी शिक्षा क्षेत्र के मुंडा स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल पहुंचे रोटरी क्लब ने अध्यक्ष श्रेय अग्रवाल व सचिव रवि शंकर प्रजापति के नेतृत्व में शिक्षक अलंकरण समारोह आयोजित कर विद्यालय के बच्चों में पठन पाठन सामग्री वितरण किया, जिसमें सर्वप्रथम शिक्षकों के सम्मान में रोटेरियन शातुल अग्रवाल ने अपनी कविता की शानदार पेशकश की। शिक्षा से ही देश का सम्मान बढ़ाया जाता है। शिक्षा से ही देश का सम्मान बढ़ाया जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। किसी को डॉक्टर तो किसी को इंजीनियर बनाया जाता है, तभी तो शिक्षक का सम्मान किया जाता है। शिक्षक से ही परिवार का सम्मान बढ़ाया जाता है और शिक्षा से ही देश का सम्मान बढ़ाया जाता है। जिसके बाद क्लब द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्लब के सदस्यों ने मिलकर बारी बारी से सभी बच्चों में एक के बाद एक कॉपी, पेंसिल, रबड़, स्केच पेन और बिस्कुट, नमकीन का वितरण किया। वहीं पठन पाठन व खाद्य सामग्री ने बच्चों के चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान बिखेर दी। अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह से कुल 100 बच्चों में पठन पाठन व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षक भगवान का स्वरूप होता है जो बच्चों को पेंसिल की तरह गढ़ के लिखने योग्य बनाकर एक नया स्वरूप देता है, जो आगे चलकर देश विदेश में नाम रोशन करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों का सम्मान व बच्चों से स्नेह का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं बच्चों को शिक्षा में सहयोग देने पर विद्यालय की प्रधानाध्यापक विनीता सिंह ने रोटरी क्लब के कार्यों की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक चंदन अग्रवाल, मनीष रत्न अग्रवाल, पवन अग्रवाल, आनंद बरनवाल आदि उपस्थित रहे। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब आजमगढ़ मुंडा के प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे पठन पाठन सामग्री बच्चों को विस्तृत किया गया और जितने भी शिक्षक हैं उनको सम्मान पत्र दिया गया। शिक्षक का बहुत बड़ा अहम रोल होता है देश को आगे प्रगति करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने में, और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया। इसमें सभी मेंबर, मेरे क्लब के मेंबर मौजूद रहे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। शासनादेश द्वारा कौशल प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लागू की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु गुरुवार को हरिऔध कला केंद्र स्थित ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल मुख्यालय के जनपद के अतिरिक्त बलिया एवं मऊ के सहायक प्रबंधक, CM युवा फेलो एवं पटल सहायक के साथ साथ 200 से अधिक संख्या में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर आजमगढ़ जनपद के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास मिशन योजना के अभ्यर्थी
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 300 से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर उत्तर में सीएम युवा मिशन कार्यालय लखनऊ द्वारा नामित विशेषज्ञ प्रवीण चौहान द्वारा योजना का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए योजना की आवेदन प्रक्रिया एवं नवाचार परियोजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इसी प्रकार मिशन कार्यालय लखनऊ से पधारे आशीष प्रताप सिंह द्वारा बैंक से संबंधित प्रेक्षाओं का समाधान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा अपने संबोधन में योजना का परिचय प्रस्तुत किया गया एवं रेखांकित किया गया कि योजनांतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुए इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किए जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों स्थापित किए जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है। साहब सरन उपायुक्त उद्योग आजमगढ़ द्वारा अपने संबोधन में प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए जनपद के अभ्यर्थियों से योजना विषयक किसी भी समस्या समाधान हेतु कार्यालय से संपर्क स्थापित किए जाने का आह्वान करते हुए उनकी हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु आश्वस्त किया गया और कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा की गई। इस अवसर पर रंजन चतुर्वेदी, संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़, साहब सरन उपायुक्त उद्योग आजमगढ़, मयाराम सरोज उपायुक्त उद्योग परिक्षेत्रीय कार्यालय, चंद्र प्रकाश पटेल सहायक आयुक्त उद्योग जिला उद्योग तथा उद्यमिता विकास केंद्र बलिया, पारसनाथ राम सहायक प्रबंधक जिला उद्योग तथा उद्यमिता विकास केंद्र मऊ एवं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आजमगढ़। प्रतिनिधि प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ प्रशिक्षण प्रभारी आदि की गणमान्य उपस्थिति रही। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।